हेलो एवरीवन, इतनी मुश्किल से तो नारुतो लोग ने शिन उचिहा का खात्मा किया था, लेकिन फिर से एक नया लफड़ा चालू हो गया, वो भी मिस्ट विलेज के अंदर। लेकिन क्या बोरुतो इस चीज को बड़े आराम से हैंडल कर पाएगा या फिर नहीं, वो सब कुछ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के लॉर्ड शिजुमा का नाम लेकर। तो भाई वीडियो के स्टार्टिंग में लड़की बोल रही थी कि मुझे वो मिल गया है, मेरे पापा का स्वॉर्ड, और अब ये मेरा हुआ। फिर सभी के हाथों में 7 निंजा स्वॉर्ड्स लग चुका था, और ये क्या वहाँ पर कुछ अजीब अजीब पपेट्स भी अपीयर होने लग जाते हैं। शायद ये ब्लेड्स की सुरक्षा के लिए थे, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। सभी मिलकर उन पपेट्स का बैंड बजा देते हैं। भला कोई उनके स्वॉर्ड से कैसे जीत सकता है यार, वेपन्स तो थे खतरनाक। तो शिजुमा बोलता है कि कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो, सब तुम ही लोग खत्म कर दोगे। खैर चलो चलते हैं। तो कागुरा बोल रहा था कि क्या तुम सच में ये करने वाले हो, ये सभी मिस्ट विलेज के ब्लेड के साथ। तो शिजुमा बोलता है कि ओह कागुरा, तुम्हें पता नहीं कि मेरे पीछे कौन कौन है। मेरा कनेक्शन सीधा फ्यूडल लॉर्ड से है, वो लोग भी मेरे तरफ है। चोज़ुरो से अब कोई भी नहीं डरता, उसे हम खत्म कर देंगे, वो भी तुम्हारी मदद से। याद है ना, मैंने बोला था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। लॉर्ड यागुरा का बेटा इस मिस्ट विलेज का नाम रोशन करेगा। वैसे भी हमने होकागे के बेटे के खिलाफ खेल शुरू कर दिया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अच्छा जगह देने वाला हूँ, तुम ही बनोगे अगले मिज़ुकागे। बताओ कागुरा, क्या मैंने कभी झूठ बोला है? फिर उसके टीममेट्स भी बात कर रहे थे कि कागुरा को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो भी जंग होगा वो लोग देख लेंगे, बस वो अपना मुंह बंद करके बैठे रहे। लेकिन कागुरा रुकने के लिए बोल रहा था। तो शिजुमा कहता है कि हम अब कुछ भी नहीं बदल सकते, हम एक नया विलेज का निर्माण करेंगे जहाँ पर तुम गर्व से जी सकोगे। थोड़ी देर बाद मिज़ुकागे लोग वो जगह देखने के लिए जा रहे थे। तो लेडी मिज़ुकागे बोलती है कि इस जगह का चाबी किसके पास है, और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। फिर भी चोज़ुरो बताता है कि फिलहाल वो चाबी कागुरा के पास था। तो लेडी बोलती है कि शिजुमा होशिगाकी वो कभी नहीं बदलता, क्या उसने कागुरा से जबरदस्ती चाबी लिया है? चोज़ुरो कहता है वो जरूर उसके दिमाग में कुछ डाला होगा। क्या इसके बारे में किसी को भी पता है? मैं गैग रूल लाने वाला हूँ, अगर उन्होंने विलेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो ये हमारा ड्यूटी होगा उन सबको खत्म करना। लेडी पूछती है कि इसका मतलब क्या वो कागुरा को भी खत्म कर देगा? जरा फिर से सोच लो। लेकिन चोज़ुरो हाँ कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो लोग कहीं पर जा रहे थे, तभी पीछे से बोरुटो और शारदा आ जाते हैं दौड़ते हुए। दोनों घबराए हुए थे। तो बोरुटो बोलता है कि कागुरा एक अच्छा लड़का है, शिजुमा उसके दिमाग के साथ खेल रहा है, मुझे पता है कि वो उनके साथ गया है ताकि वो मुझे बचा सके। तो चोज़ुरो बोलता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, ये विलेज का प्रॉब्लम है, और दिक्कत इस बात की है कि उसने विलेज के खिलाफ काम किया है। लेडी बोलती है वो लोग चाहते हैं कि ये विलेज दोबारा ब्लड मिस्ट विलेज बन जाए। बोरुटो बोलता है कि आपका कहने का क्या मतलब है? आप कागुरा को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हो? वो ये सब नहीं करना चाहता था, आपको अच्छे से पता है। तो चोज़ुरो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम उसके लिए चिंता कर रहे हो, लेकिन वो भी एक शिनोबी है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। शारदा बोलती है कि क्या मिज़ुकागे यही सब करते अपने शिनोबी का खेल खत्म करके? हाँ, लेकिन जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ के होकागे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन चोज़ुरो बोलता है मैं तुम्हें नहीं समझा सकता, फिलहाल मुझे ये करना होगा। तो बोरुटो बोलता है कि लेकिन रुको जरा, क्या होगा अगर सिर्फ ये छोटे मोटे गुंडे हो, कोई 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन हो ही ना, उनसे बस झगड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं, मेरा मतलब ये बस छोटा मोटा सा झगड़ा है। शारदा बोलती है क्या ये सच में तुम्हारा आइडिया है? रात को हमें सेंसे के पास भी जाना है। तो लेडी मिज़ुकागे बोलती है कि तुम बहुत चालाक हो लड़के, लेकिन तुम्हारे पास प्रूफ क्या है? तभी बोरुटो दर्द होने लग जाता है और बोलता है कि अगर डैड और मॉम को इसके बारे में पता चला तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, अगर उनको पता चला तो वो पूरा नेशन को बर्बाद कर देंगे। लेडी बोलती वाह लड़के, तुम्हारे पास दिमाग तो है, तो क्या कहते हो चोज़ुरो? फिर वो कहता है ठीक है, लेकिन एक शर्त पर कि मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ, मैं कोई मिज़ुकागे की तरह नहीं जाऊंगा, बस तुम लोगों का गाइड बनकर जाऊंगा। बोरुटो और शारदा चौक जाते हैं। तो चोज़ुरो बोलता है हाँ, अगर उन्होंने लाइन क्रॉस किया तो फिर मुझे वो करना ही होगा। ठीक है, जाओ जो भी सामान लेना है ले लो, हम चलेंगे साथ में। फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो लेडी बोलती चोज़ुरो तुम्हें उस लड़के का फ्यूचर बचाना होगा एक मिज़ुकागे के तौर पर। वहीं जाते जाते शारदा बोल रही थी कि तुम्हें लॉर्ड 7 को इसके बीच लाने की क्या जरूरत थी? बोरुटो कहता है हाँ, लेकिन अगर मैं अपने दोस्त को बचा नहीं सका तो ये बड़ा मुसीबत हो सकता है। वहीं किसी हाइडआउट में शिजुमा बोलता है कि अब समय आ गया है जब इस विलेज को हम धूल बना देंगे। सामेहाडा बहुत ही खुश होगा। वो लड़की भी बोल रही थी कि हाँ, मैं भी बहुत परेशान हो चुकी थी इस विलेज से, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे जैसा कि मेरे फादर ने किया था। वहीं समुद्र के किनारे कागुरा बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मैं शिजुमा के खिलाफ भी नहीं जा सकता, उसने मुझे एक्सेप्ट किया है। बोरुटो अगर तुम दोबारा मेरे पास वापस आए तो मैं इस बार तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, मेरा पास्ट कभी नहीं बदल सकता, यह स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा हेवी होता जा रहा है। फिर रात में इवाबे और डेंकी लोग बात कर रहे थे कि बोरुटो और कागुरा अचानक गायब कहाँ हो गए, और फिर इवाबे वहां से चला जाता है। तभी वहां पर बोरुटो
आता है और कहता है हे जैंकी, मैं और शारदा किसी काम से बाहर जा रहे हैं, तो बाकी काम तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, जो भी होगा देख लेना। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पीछे शिकामारू बोलता है कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कुछ होने वाला है। वही हाचिया बोरुतो का नाम लेते हुए जा रहा था। तभी वापे बोलता है हे तुम क्या बक बक कर रहे हो, वो भी बोरुतो का नाम क्यों ले रहे हो। बेचारा घबरा जाता है। वही मित्सुकी कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे ऊपर नजर रख रहे हो सुगेत्सु। फिर वो बाहर आता है और बोलता है अगर तुम बोरुतो को बचाने का सोच रहे हो तो उन्होंने तुम्हें इस मैटर से दूर ही रहने के लिए बोला है। तो मित्सुकी पूछता है कि ऐसा क्यों है भाई। तो सुगेत्सु कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हिडन मिस्ट को पता चला कि तुम हमारे से कनेक्टेड हो तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। है मुझे ये मिशन के लिए बहुत दूर से आना पड़ा है और तुम ऐसे नौटंकी कर रहे हो। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बेवकूफ लोग अपने आप को 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन क्यों बुला रहे हैं, उनके पास तो कोई जंग का एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मित्सुकी कहता है हाँ लगता है कि तुम्हें भी वो ज्यादा पसंद नहीं है। तो बताओ मुझे तुम यहाँ पर किस चीज के लिए आए थे। तभी ऊपर देखते हैं कि इनोजिन और शिकाडाई उनकी बातों को सुन रहे थे। इनोजिन कहता है कि जब भी हम बोरुतो को ढूंढने के लिए निकलते हैं तभी कुछ ना कुछ नया लफड़ा आ जाता है। फिर पीछे से सुगेत्सु बोलता है हिलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना वरना तुम लोगों का यही बैंड बजा दूंगा। तो बताओ मुझे। फिर मित्सुकी आ जाता है और कहता है कि उनसे दूर हट जाओ, ये लोग मेरे दोस्त हैं। तो सुगेत्सु बोलता है हाँ मुझे पता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर मित्सुकी कहता है तुम लोगों को इतना डरा हुआ मैंने पहली बार देखा शिकाडाई। तो सुगेत्सु बोलता है हाँ ठीक है, लगता है कि मेरे जगह पर तुम्हें शिजुमा का बैंड बजाना होगा। फिर वो स्क्रॉल निकाल कर उसे दे देता है। तो मित्सुकी बोलता है मुझे पता था कि तुम्हें भी वो कुछ ज्यादा पसंद नहीं है, लगता है कि तुम दोनों की मदद से ही हम बोरुतो को बचा पाएंगे। शिकाडाई और इनोजिन को समझ ही नहीं आ रहा था और ये बड़े लोग फील्ड ट्रिप के बीच अपना मिशन पूरा करने के लिए क्यों आ जाते हैं। वही शिजुमा बोलता है ये मेमोरियल को देखो, तुम क्या सोचते हो इसके बारे में कागुरा। वो बोलता है मेरा मतलब मैं फुल सपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ लॉर्ड शिजुमा। उसके बाद शिजुमा उस मेमोरियल को तोड़ने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर बोरुतो लोग आ जाते हैं उसे रोकने के लिए। तो शिजुमा कहता है कि ये तो वही होकागे का बेटा है, शायद ये बहुत ज्यादा बेवकूफ निकला। तो बोरुतो कहता है हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि तुमसे बैटल कर सकूं। तभी पीछे से मिजुकागे आ जाते हैं और बोलते ही हाँ तुमने सही सुना बेटे। उसे देखकर शिजुमा भी चौंक जाता है कि मिजुकागे यहाँ पर कैसे आ गए। फिर चोजुरो बोलता है जैसा कि बोरुतो ने कहा ये उतना बड़ा मैटर नहीं है, तो मैं इसे यहीं पर खत्म कर दूंगा, वो भी एक झटके में। उसके बाद अपना शिजुमा मिस्ट jutsu का यूज करता है, एक बैरियर बना देता है जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी था। तभी वो लोग चोजुरो को स्ट्रिंग से पकड़ लेते हैं और वो लड़की आ जाती है। वो बहुत ही अजीब तरह से हंस रही थी, पता नहीं क्यों। तभी वहाँ पर जमीन भी धंसने लग जाता है और बेचारी शारदा नीचे चली जाती है। ये मिस्ट के वजह से ना बोरुतो को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रहा था। फिर एनिमे लोग बोल रहे थे कि यार इसको जल्दी खत्म करना होगा हमें, क्योंकि हमें और भी काम है। तो चोजुरो बोलता है कि तुम्हें जरा सा भी नहीं पता कि तुम किस टाइप के शिनोबी हो। वही नीचे शारदा उठ जाती है, लेकिन तभी कोई बिजली चलाता है, लेकिन वो बच गई थी और पीछे चली जाती है। अब दो लड़कियों के बीच बैटल होने वाला था, बहुत मजा आने वाला है। ऊपर वो लोग बोल रहे थे कि चोजुरो के पास अब तो ब्लेड भी नहीं है, तो ये अब हमें रोकेगा कैसे। चोजुरो के वजह से तो पूरा विलेज ही बर्बाद हो चुका था। ये एक ट्रैवल एजेंसी बना दिया है पूरे विलेज को। उसके पास बहुत ही खतरनाक वेपन था, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तभी वो बड़बोला मोटा आदमी हमला करता है और अपना चोजुरो बहुत ही ज्यादा घायल भी हो गया था। फिर चोजुरो कहता है देखो मैं समझता हूँ ये सब मेरे ऊपर बोझ है, लेकिन एनिमीज का कहना था कि शिजुमा एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पर ऐसा कोई भी लफड़ा ना हो, और अब तो कागुरा भी उनके साइड आ चुका है। फिर चोजुरो कहते हैं क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे साइड आ गया? कागुरा बहुत ही अलग है तुम लोगों से। फिर सभी लोग मिलकर हमला करने के लिए आ रहे थे। अपना चोजुरो तो गया भाई। वहीं ऊपर एक आदमी बोल रहा था कि इतना बकबक करने से अच्छा है इसे जल्दी खत्म करते हैं, पता नहीं कब उनके साथी लोग आ जाए। वहीं बोरुतो के पास कागुरा आ जाता है। उसके बाद नीचे वो बिजलीधारी औरत कोई जूसू यूज करती है शारदा पर, लेकिन वहां पर कुछ धमाका होता है। लेकिन शारदा के पास एक वॉल आ गया था। एक्चुअली शारदा ने अपना शारिंगन एक्टिवेट कर दिया था, इसलिए बच गई। फिर वो आगे बढ़ रही थी बसते हुए बिजली वाली लड़की से, और वो बोलती है कि शारिंगन, मैंने इसके बारे में बहुत अफवाह सुना है, किसने सोचा था कि मुझे तुमसे भिड़ने का मौका मिलेगा। फिर शारदा उस पर हमला भी करती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, वो गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी पीछे से बुनटान आकर हमला कर देती है स्वॉर्ड से। बेचारी तो गई। ऊपर हम देखते हैं कि वो मोटो अपना भाई चोजुरो का गेम नहीं बजा पाता। सभी लोग गुस्सा कर रहे थे कि ये कैसे बच गया। फिर वो जाबुजा का ब्लेड लेकर आ जाता है और अपना खेल दिखाने ही वाला था, लेकिन चोजुरो बताता है कि भाई तुम्हें तो ये ब्लेड चलाना भी नहीं आता होगा, तो अच्छे से निशान लगाकर हमला करना। फिर वो गुस्से में हमला जरूर करता है, लेकिन चोजुरो अपने स्ट्रिंग्स को सामने कर देता है, जिससे वो छूट गया था। अब होना क्या था, भाई अपना स्वॉर्ड पकड़ लेता है और कहता है मैंने पहले ही बोला था कि निशाना अच्छे से लगाना। वही शारदा उस बिजली वाली लड़की का स्वॉर्ड जैसे तैसे करके बच रही थी। तो शारदा कहती है कि अच्छा तो तुम्हें शारिंगन चाहिए, तो ये लो। वेल शारिंगन
देखकर वो बिजली वाली पीछे चली जाती है और कोई जूस यूज कर रही थी। तभी उसका जो स्वॉर्ड था ना अपने आप ही काम करने लग जाता है और शारदा पर बार बार हमला कर रही थी। तभी बेचारी शारदा पानी के पास चली जाती है। वो गिरने वाली थी लेकिन जाकर किसी पत्थर पर खड़ी हो जाती है। फिर वो बिजली वाली बोलती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन अब नहीं बचोगी। निंजा आर्ट स्नेक हेड। फिर वो बिजली का एक मछली बनाकर पानी में भेज देती है और शारदा के चारों तरफ वो घूम रहा था। फिर शारदा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी तेज निकलोगी, लेकिन जरा अपना शक्ल तो देख लो, दिखा दो। फिर वो बिजली वाली बोलती है कि क्योंकि मुझे पता है कि शारिंगन यूजर मेरे हैंड साइन को पढ़ सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये किया। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। तभी वो हमला कर देती है लेकिन शारदा इस बार भी बच जाती है और दूसरे पत्थर में जाकर खड़ी हो गई थी। ऊपर बोरुटो बोल रहा था कि कागुरा तुम वापस आ गए, चलो अब घर चलते हैं। तो वो बोलता है कि बोरुटो तुम्हें वापस आने से मना किया था ना, तुम क्यों आए, अब बहुत ही देर हो चुका है। उधर चोजोरो के पास सभी लोग गुस्सा कर रहे थे कि अब चोजोरो के पास भी अपना स्वॉर्ड नहीं है तो इसे डरने की कोई भी बात नहीं है। तो चोजोरो कहता है स्वॉर्ड तो बस एक टूल होता है जिसे तुम चलाते हो, ये सब कुछ यूजर पर डिपेंड करता है ना कि स्वॉर्ड पर। फिर एक बंदा जाबुजा का ब्लेड से हमला करता है लेकिन चोजोरो बड़े ही आराम से बच जाता है। फिर वो मोटू हथौड़े से भी हमला करता है लेकिन इस बार थोड़ा सा उसे तकलीफ तो होता है चोजोरो को। वही शारदा जैसे तैसे करके बच रही थी और कहती तुम वो ब्लड मिस्ट विलेज को कभी वापस नहीं ला पाओगी, तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली, 9 बजे तक मैं तुम्हारा गेम बचा दूंगी। तभी बिजली वाली औरत बार बार हमला कर रही थी। तभी वो पुल टूट जाता है और शारदा सीधे पानी में चली गई थी। वो क्रिएचर बिजली वाला क्रिएचर उसे आकर पकड़ लेता है। हालांकि वो तो बस शारदा का क्लोन होती है तो वो बच गई थी और वो बिजली वाली औरत ये देखकर थोड़ा सा चौंक भी जाती है। वहीं असली वाली शारदा छुप कर सोच रही थी कि अब करना क्या है क्योंकि लाइटनिंग स्टाइल उसका वीकनेस था। फिर बिजली वाली औरत कहती है कि अब तुम कहीं भी नहीं भाग सकती, तुम्हारा खेल इस ब्लेड से आज खत्म होने वाला है। लेकिन थोड़ा हिस्ट्री जान लो, इसका असली ओनर का नाम राइगा कुरोसुकी था। तुम्हारे विलेज के होकागे यानी नारुतो ने ही उनका खेल खत्म किया था और वो मेरे पिता थे। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो शारदा बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ती है उसके तरफ हमला करने के लिए। फिर बिजली वाली औरत लाइटनिंग स्टाइल का हैंड साइन बना रही थी तो शारदा भी अपना शारिंगन से देख करके हैंड साइन बनाने लग जाती है और भाई वहां पर होता है बहुत ही बड़ा धमाका। फिर थोड़ी देर बाद वो बिजली वाली औरत दोबारा हैंड साइन बनाने की कोशिश करती है तो शारदा भी वही चीज बनाने लग जाती है। भाई अब कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। बिजली वाली तो शारदा को बंदर बोल रही थी, नकलची बंदर वो भी। फिर शारदा कहती है कि अच्छा देखो बोल भी कौन रहा है जिसने अपने बाप का स्वॉर्ड चोरी करके आई है और मुझे ज्ञान दोगी। बिजली वाली बोलती है कि मैंने इसे पाने के लिए कितना मेहनत किया है तुम्हें पता भी नहीं है, तुम्हें तो बस बाप से अपना शारिंगन मिल गया बिना कुछ मेहनत किए। फिर वो बहुत ही ज्यादा क्रेजी जोत्सु यूज करती है एक थंडर आर्मर बनाकर और सीधा शारदा की तरफ चली जाती है हमला करने के लिए और बोलती है कि अगर तुम्हें नफरत ही करना है तो करो क्योंकि तुम्हारा विलेज बहुत ही कमजोर है। उधर मीत्सुकी बोलता है तो तुम्हें लगता है कि हम इससे बोरुटो को बचा लेंगे? सुगेत्सु कहता है मुझे नहीं पता लेकिन इतना तो पक्का है कि इससे शिजुमा का खेल खत्म हो जाएगा, जाओ जाकर बोरुटो को दे देना। फिर मीत्सुकी कहता है हाँ मैं ये जरूर दे दूंगा, थैंक यू सो मच सुगेत्सु। ये सुनकर सुगेत्सु भी चौंक जाता है कि वाह इसको थैंक यू बोलने भी आ गया, बढ़िया है। उधर कागुरा ने बोरुटो का ऑलमोस्ट गेम बचा ही दिया था तो शिजुमा आकर बोलता है कि कागुरा तुम्हारे दादाजी बहुत ही ज्यादा खुश होंगे ये देखकर। लेकिन बोरुटो अब भी बोल रहा था कि समय है चलो घर चलते हैं, लेकिन शिजुमा अब यहाँ से मैटर को हैंडल करने वाला था। लेकिन कागुरा कहता है कि मुझे करने दो, मैं उसे खत्म करूंगा। फिर वो सीधा हमला करने के लिए चला जाता है। यार ये गलत बात है। वही शारदा पर जो हमला हुआ था ना एक्चुअली उसको कुछ भी नहीं होता है। फिर दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं और दोनों के अंदर बिजली चल रहा था गाइस, शायद शारदा ने उसको कॉपी कर लिया होगा। उसके बाद बिजली वाली धमाका करके पीछे चली जाती है। लेकिन रुको जरा, एरिया कुछ ज्यादा ही क्लीन नहीं दिख रहा है। फिर उसे पास याद आता है जब वो अपने मॉम के साथ बैठी हुई थी। तभी उसकी मॉम एक लात मारती है पानी में और बोलती तुम भी बिल्कुल उस आदमी के जैसे ही हो, तुम्हारा कोई भी फ्यूचर नहीं है। फिर प्रेजेंट में वो बिजली वाली बोलती है कि अब मेरे पास कोई भी खोने के लिए नहीं बचा है। वहीं चोजुरो के पास सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके थे लेकिन चोजुरो बहुत ही चिल था और कहता है तुम्हें जरा सा भी नहीं पता कि इसका दर्द कितना ज्यादा होता है। तभी वो लड़की चोजुरो पर हमला कर देती है, बेचारा घायल भी हो जाता है। फिर भी चोजुरो आगे बढ़ रहा था और उस लड़की का ही गेम बचा देता है। हालांकि उसको कुछ भी बुरा नहीं करता है और बोलता है कि अब तुम भी सिर्फ आखिरी बचे हो, अपना स्वॉर्ड नीचे रख दो। फिर वो आदमी बोलता है मेरे पास जाबुजा का ब्लेड है, मैं कभी हार नहीं मानने वाला। फिर वो सीधा हमला करने के लिए चला जाता है लेकिन चोजुरो उसको भी अपने से दूर कर देता है। वो भी भाई टूटा हुआ स्वॉर्ड के साथ। गजब बेइज्जती है यार, सभी लोग अब हार चुके थे। ऊपर वो एनिमी कह रहा था कि ये बैटल बढ़िया था लेकिन बहुत सारा तरीका है चोजुरो को खत्म करने का, तो तैयार हो जाओ लॉर्ड सिक्स। तभी इवाबे आकर उस पर हमला करता है और बोलता है कि वो बोरुटो हमेशा हीरो बनने की कोशिश करता है लेकिन आज नहीं।
नहीं। फिर वो एनिमी कहता है क्या तुम अकेले आए हो, अब ये मत बोलना कि बाकी लोग भी आ गए। इवाबे कहते मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए मैं ही काफी हूँ। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे और हमला भी करते हैं, लेकिन इवाबे अपना एक छोटा सा स्वॉर्ड निकाल कर उस एनिमी का बैंड बजा देता है। बेचारा तो हार ही गया था, लेकिन तभी वो धमाका कर देता है। उसके स्वॉर्ड में एक्चुअली पेपर लगा हुआ था और सब कुछ शिजुमा पर छोड़ देता है। वहीं नीचे वो बिजली वाली बोल रही थी कि अब तो खेल खत्म हो गया है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, शारिंगन बहुत ही ज्यादा चाकरा यूज करता है ना। तभी वो बिजली वाला मछली भी उधर गोल गोल घूम रहा था। शारदा नोटिस करती है कि पानी में कुछ बुलबुला सा बन रहा है। फिर वो बिजली वाली हमला करती है शारदा के ऊपर और जैसे तैसे करके बच रही थी, लेकिन शारदा तो बोली थी कि 9 बजे तक उसका खेल खत्म करके अपना घर चली जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद वो बिजली वाली सीधा शारदा की तरफ दौड़ते हुए आ रही थी उसका शारिंगन लेने के लिए। एंड फाइनली शारदा का ही गेम बच जाता है और वो बोलती है कि तुम्हें अपने एकेडमी के अंदर ही रहना चाहिए था बच्ची। लेकिन बस तभी शारदा वहाँ से गायब होने लग गई थी। एक्चुअली उसने कोई गेंजुत्सु यूज किया था। बिजली वाली भी चौंक गई थी, इसने ये कब किया? तो शारदा बोलती है कि तुमने शायद नोटिस नहीं किया, हाँ जरा अपने आसपास देखो, मिस्ट गायब हो चुका था। फिर उसे याद आता है जब शारदा ने अपना गेंजुत्सु यूज किया था उस पर। शारदा बताती है क्या तुम्हें नहीं पता कि पानी में आयनाइजेशन होता है, पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी फॉर्म होता है। तभी वो एक कुनाई को छोड़ देती है पानी में जिसके ऊपर पेपर लगा हुआ था और वहां पर होता है बहुत ही बड़ा धमाका। उसके बाद शारदा बोलती है कि चाहे पेरेंट्स कैसे भी हो, लेकिन वो अपने बच्चों को हमेशा प्यार करते हैं। उसके बाद बेचारी शारदा भी बेहोश हो जाती है। उधर ऊपर में कागुरा हमला करता है बोरुटो के पास, लेकिन वो बच जाता है। जैसा कि तुमने देखा आज का ये वीडियो कुछ अलग ही था, लेकिन अगली वीडियो में हमें और भी इसके बारे में जानकारी मिलेगा। सबका मैं ही जानकारी दूंगा, कोई पड़ोसी अगर तुम्हें नहीं जानकारी देगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। इससे हमें पता चलता है कि तुम्हें कौन सा वीडियो पसंद आ रहा है और कौन सा नहीं। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।